किताब चोर। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे। हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ IT का रेड होता है मेरे यहाँ। अब मैं आपसे कहूँगा कि मैं अंधा हूँ, देख ही नहीं सकता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। ये लिबास काम नहीं आएगा। हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आने वाला। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें। हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो, बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज आखिरी मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश सुनाया है। कोर्ट ने यह राहत क्वालिटी बार जमीन से जुड़े केस में दी है। यह केस 2019 में राजस्व विभाग की शिकायत पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खान समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। आजम खान के वकील के बकौल उनके मुवक्किल को तमाम मामलों में जमानत मिल चुकी है और अब वो जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे। किस तरह से जजमेंट आया? ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको, वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई। वो खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये FIR ये 2013 में हुआ और FIR हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया। और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस इन्होंने ही करवा दिया। तो हमने सारी का दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया, पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसिडर किया, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में ज़मानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला था, इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। जेल से रिहाई कब तक हो सकती है? 1-2 दिन लग जाएगा प्रोसेस होने में पूरा। अभी ऑर्डर आज लोड होगा, फिर यहाँ से जाएगा ऑर्डर, तो इट विल टेक 1 to 3 days। ठीक है। जेल से बाहर आने का इंतजार न सिर्फ उनका अपना परिवार कर रहा है, बल्कि रामपुर मुरादाबाद जैसे इलाकों के समर्थक भी इस खबर के बाद बेचैन हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान की सियासी वापसी सपा को मजबूत करेगी या फिर यूपी की राजनीति में नया भूचाल लाएगी? वैसे जानकारों का मानना है कि जेल से बाहर आने के बाद वो कोई बड़ा सियासी फैसला भी ले सकते हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि रिहाई के बाद क्या आजम खान अखिलेश को मजबूत करेंगे या फिर बगावत करेंगे। बहरहाल मीडिया गलियारों में ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आजम खान की तरफ से बगावत हुई तो रास्ता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी या कहें कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की तरफ भी जा सकता है। आजम खान रामपुर से 10 बार के विधायक रहे हैं, 4 बार के मंत्री रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और 1 बार विधानसभा में नेता विपक्ष बनने का भी मौका उन्हें मिला है। ताज्जुब की बात है, बावजूद इसके उनके खिलाफ किताब चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, फर्नीचर चोरी जैसे मामूली केस भी लगाए गए और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। कुल मिलाकर आजम खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें जमीन हड़पने, नफरत फैलाने और धोखाधड़ी करने और शराब की दुकान लूटने तक के इल्जाम भी शामिल है। हालांकि आजम खान जोर देते हुए ये कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है। उनका दावा है कि वो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। 1980 के दशक में उन्होंने रामपुर के नवाब के परिवार के दबदबे को चुनौती देकर मजदूरों और रिक्शा चालकों के संगठन बनाए। सपा के साथ उनका लंबा गठजोड़ चला, लेकिन साल 2019 से शुरू हुए मुकदमों ने उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया या फायदा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं। मानने वाले, इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए। और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। ये कहना चाहता हूं माननीय